कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम ब्रैड नाम के पायलट को देखते हैं। वह तेजी से प्लेन की ओर जा रहा होता है और साथ साथ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने आज सुबह न्यूज में देखा था कि जिस दिशा में वह जा रहा है वहां मौसम बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से उस तरफ जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वह अपने पिता से कहती है कि आप भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए और घर वापस आ जाइए, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि वह ऐसे हालातों में कई बार सुरक्षित तरीके से प्लेन उड़ा चुका है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसकी बेटी का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद ब्रैड प्लेन के केबिन में पहुंचकर को पायलट से मिलता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से उसे एक कैदी को अपने साथ ले जाना होगा। उस मुलजिम का नाम टोनी होता है। टोनी एक बेहद खतरनाक अपराधी है जिस पर कई मर्डर के आरोप लगे होते हैं और उसे इस प्लेन के जरिए दूसरे देश की जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि यह जिम्मेदारी वह ब्रैड को इसलिए दे रहा है क्योंकि वह एक बहुत ही काबिल और अनुभवी पायलट है। इसके बाद ब्रैड स्टाफ से कंफर्म करता है कि सभी पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं या नहीं और फिर प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देता है, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और प्लेन में हल्के फुल्के झटके आने लगते हैं। यह देखकर ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। वह तुरंत रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली का झटका प्लेन को लगता है, जिससे प्लेन बुरी तरह हिलने लगा है। ब्रैड पैसेंजर का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। पैसेंजर को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसी दौरान प्लेन की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी एक और जोरदार झटका लगता है, जिससे ब्रैड का सिर सामने की छत से टकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसके माथे पर गहरी चोट लग जाती है। ब्रैड तुरंत केबिन में वापस जाकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। हालात बहुत मुश्किल हो चुके होते हैं और खराब मौसम की वजह से उन्हें आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। ब्रैड कहता है कि प्लेन को नीचे की ओर ले जाना जरूरी है, वरना एक और झटका पूरे जहाज को तबाह कर सकता है। दोनों पायलट प्लेन को तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगते हैं। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर बुरी तरह डर चुके होते हैं। इसी दौरान टोनी के साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। मोबाइल उठाने के लिए वह अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन प्लेन तेजी से नीचे जा रहा होता है और सीट बेल्ट खुलते ही दोनों जोर से छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ ही देर में प्लेन काफी कम ऊंचाई पर आ जाता है। किसी तरह दोनों पायलट हालात पर काबू पा लेते हैं, लेकिन अब जहाज में बहुत कम बिजली बची होती है। प्लेन को किसी एयरपोर्ट तक ले जाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ब्रैड समुद्र में क्रैश लैंडिंग का फैसला करता है। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत प्लेन की दिशा उस आइलैंड की ओर मोड़ देता है और वहीं इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करा देता है। किस्मत से इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सुरक्षित रहते हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आती। इसी दौरान प्लेन के पीछे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखकर ब्रैड को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है। सभी पैसेंजर को बाहर निकालने के बाद एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर और एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ब्रैड बेहद मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट चुका होता है और काफी देर से पायलट से कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। घबराकर वह स्कोरडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है और उसे प्लेन से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देता है। इधर आइलैंड पर ब्रैड सभी पैसेंजर को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ उतरना पड़ा है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि प्लेन में थोड़ी बिजली बची है और वे हालात सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। वह कहता है कि जब तक वह यहाँ है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। इसके बाद ब्रैड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि लाइट बहुत कम है और उन्हें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना ही होगा। तभी वे एक मैप निकालकर अपनी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। नक्शा देखकर को पायलट बताता है कि वे लोग एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। आगे को पायलट बताता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी सरकार का शासन नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमारी सरकार भी यहाँ आकर हमें नहीं बचा पाएगी। यह सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें किसी भी तरह जल्दी से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा ताकि वे आकर हम सबको सुरक्षित निकाल सकें। लेकिन आसमानी बिजली गिरने की वजह से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका होता है। अब ब्रैड सभी पैसेंजर के पास जाकर उन्हें बताता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि वे आइलैंड की दूसरी साइड पर जाकर रेडियो या किसी दूसरे कम्युनिकेशन उपकरण की तलाश करेंगे। इसके बाद ब्रैड फैसला करता है कि उसके साथ टोनी जाएगा। यह कहकर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है। फिर वह को पायलट से कहता है कि तुम प्लेन की पावर रिपेयर करने का काम शुरू करो। मैं किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क
संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ब्रैड और टोनी रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को दिखाया जाता है। उनके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और ग्रुप के लीडर को बताता है कि आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है जिसमें अलग अलग देशों के कई लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही लीडर अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया? प्लेन में और भी लोग थे, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? इस पर ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप भी है जिसका सामना मुझे तुम्हारे साथ मिलकर करना है। इसके बाद टोनी अपने बारे में बताता है कि उसका बैकग्राउंड मिलिट्री का है और वह कई सालों तक यूएस मिलिट्री में ड्यूटी कर चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद टोनी की आवाज पीछे से आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड मुड़कर देखता है तो टोनी वहां नहीं होता। ब्रैड अकेले आगे बढ़ते हुए जंगल के अंदर मौजूद एक खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है। फोन काफी अब हालत में होता है, लेकिन फिर भी ब्रैड उसके तार जोड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह वह कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करने में कामयाब हो जाता है और अपनी लोकेशन व बेटी पूरी स्थिति बता देता है। लेकिन लाइन में गड़बड़ी होने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं पहुंच पाती और हेल्पलाइन से कॉल कट जाती है। तभी ब्रैड को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और सारी जानकारी एक कागज पर लिखकर कंपनी के ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। इसी दौरान पीछे से एक आदमी अचानक ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई और भी इस तरफ आ रहा है, इसलिए वह तुरंत छुप जाता है। लेकिन सामने आने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। टोनी कई आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार अपने कब्जे में ले चुका होता है। वह ब्रैड को आवाज देता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी उसे एक बंदूक पकड़ाता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड के आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से मोटी रकम मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पैसेंजर भी खतरे में होते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। यह वही गाड़ी होती है जो उस आतंकवादी की थी जिसे ब्रैड ने कुछ देर पहले मारा था। दोनों गाड़ी में बैठकर पैसेंजर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सभी पैसेंजर ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वे खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रैड रेस्क्यू टीम लेकर आ गया है, लेकिन वह गाड़ी आतंकवादियों की होती है। आतंकवादी आते ही गोलियां चलाकर सभी को डराने लगते हैं। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस उसे पूरी लिस्ट दे देती है। इसके बाद गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ है। को पायलट बताता है कि वह किसी काम से जंगल गया है और अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान ब्रैड और टोनी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों दूर से छुपकर हालात पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक महिला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक देता है और कहता है कि अभी हमला करना सही नहीं होगा।